नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, हम लोग दूसरों को देखकर हमेशा यही सोचा करते हैं, आखिर ईश्वर हमारे साथ ही क्यों बुरा करते हैं। और जो लोग हमेशा बुरा कर्म करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ऐसा क्यों? क्या इस दुनिया में भगवान हमेशा जो दूसरों की बुरा करता है उन्हीं की मदद करते हैं? क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? आप लोगों के मन में भी हमेशा ये प्रश्न उठता है ना? अगर आपका भी मन इन्हीं सारे प्रश्नों से उलझा हुआ है तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उससे मिल जाएगा। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, बिना कोई विलंब किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। इसी कारण से उसके राज्य पे कोई भी पड़ोसी राज्य हमला नहीं करता था। अगर कोई राज्य हमला कर भी देता है तो उस राज्य की विशाल सेना उस राज्य को हराकर युद्ध जीत जाती थी। वो राजा बहुत ही गुस्से वाला और घमंडी था। उसके इस स्वभाव के कारण उस राज्य के लोग हमेशा दुखी ही रहते थे। इसके साथ साथ वो राजा नास्तिक भी था। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो हमेशा शराब पीता और अपने नशे में ही डूबा रहता था। उस राज्य की जो भी औरतें उसको पसंद आती, उसको वह अपने सैनिक भेजकर उठवा लेता था। उस राजा का एक चचेरा भाई था जो राजा के साथ एक सलाहकार के रूप में काम करता था। वह बहुत ही नेक दिल और सरल स्वभाव का था। वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी करता था। इसके अलावा अगर कोई मुसीबत में होता तो वो उसकी मदद जरूर करता था। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था और ना ही किसी युद्ध में हिस्सा लेता था। वह बहुत ही अहिंसावादी था। वो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल ही दूर रहता था। वो जब भी राजा के मिलता तो भगवान के बारे में ही बातें करता था। अपने भाई के मुख से भगवान की इतने गुणगान सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता था और वह अपने भाई से कहता, अरे भाई, अगर सचमुच भगवान होते तो तेरी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का फल जरूर देते। मेरी जगह तू राजा होता और मैं तेरे नीचे काम कर रहा होता, मगर ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान है ही नहीं। राजा की ऐसी बातें सुनकर भाई हमेशा चुप रह जाता, कभी भी इस बारे में बहस नहीं करता था। एक दिन की बात है, राजा और उसका भाई घूमने के लिए जंगल में गए। घूमते घूमते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और अंधेरे में कुछ दिखाई ना देने के कारण चचेरे भाई का एक पाँव कंठीली झाड़ी में उलझ गया, जिसके कारण उसका पाँव खून से लथपथ हो गया। जब राजा ने देखा कि उसके चचेरे भाई के पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो राजा ने अपने भाई को घोड़े पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अभी वे थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि राजा का पैर एक बड़ी सी चीज से टकरा गया। राजा झुककर उसे हटाने लगा। जैसे ही राजा ने झुका तो उसने देखा कि वो सोने का है। राजा सोने की ईंट को पाकर बहुत ही खुश हुआ और हंसते हंसते अपने भाई से कहा, देखो भाई, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों के बदले ईश्वर ने तुम्हें कांटे दिए और मैं जो नास्तिक हूँ, जो कभी भी ईश्वर को नहीं मानता, उस ईश्वर ने मुझे इस सोने की ईंट दी है। क्या अब भी तुम भगवान को मानते हो? राजा की ऐसी बातें सुनकर चचेरे भाई बहुत ही उदास हो गया। थोड़ी ही देर के पश्चात दोनों अपने महल वापस पहुंच गए। महल में आकर वो भाई सारी रात सोचता रहा। उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन वो भाई कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे एक
जगह बहुत ही भीड़ दिखाई दी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हमारे शहर में आए हुए हैं। हम लोग उनके दर्शन के लिए वहां जा रहे हैं। जब उसने ये सुना तो उसने सोचा एक बार मैं भी महाराज के दर्शन कर आऊं और उनसे पूछूंगा कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है। ये सोचकर वो लोगों के पीछे पीछे चलता गया। सभी लोग अपने अपने सवाल उस महात्मा से पूछ रहे थे, तो वो आदमी भी खड़ा हो गया अपने सवाल पूछने के लिए। तो वो महात्मा ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो। वो भाई महात्मा की बातें सुनकर रोने लगा और कहता है, गुरुजी, मैंने आज तक सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है। मैंने आज तक कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरी तरफ मेरा भाई है जिसने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं और ना ही भगवान को मानता है। वो हमेशा शराब पीता है और अय्याशी करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और मैं तो हमेशा भगवान को मानता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा दुख ही उठाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान हमेशा बुरे लोगों का ही साथ देते हैं? महात्मा ने उनसे पूछा, बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब वह चचेरे भाई ने कहा, मेरा एक भाई है जो इतना क्रूर और अत्याचारी है, जो सदा ही बुरा कर्म करता है, लेकिन उसके साथ फिर भी हमेशा अच्छा होता है। कल जब हम जंगल में जा रहे थे तो परमात्मा ने उसे सोने की ईंट दी और मैं जो सदा परमात्मा की भक्ति करता हूँ, उसके बदले परमात्मा ने मुझे कटीली झाड़ियाँ दी, जिसकी वजह से मुझे चला भी नहीं जा रहा है। ये परमात्मा का कैसा न्याय है? भाई की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ऐसा नहीं है। सभी मनुष्यों को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। कल इस जंगल में तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, परंतु तुम्हारी अच्छी भक्ति और सच्चे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही उस राजा के भाग्य में आज एक सोने का महल मिलना था, लेकिन उसके कर्म इतने अधिक बुरे थे कि सोने के महल के स्थान पर उसे आज एक केवल सोने की ईंट ही मिली है। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों की ही शक्ति है जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु टल गई और तुम आज जीवित खड़े हो। महात्मा की बातें सुनकर उस आदमी को सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उससे वादा किया कि वो सदा ही ईश्वर की भक्ति करते रहेगा, दूसरों की मदद करते रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म कब और किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। ये हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं जो हमारे एक बड़े एक्सीडेंट से भी एक छोटी सी चोट में बदल जाती है। दोस्तों, अब दूसरों की तरफ मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। आप तो केवल अपने कर्मों पर ही ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म के साथ सबका भला कीजिए, क्योंकि हमारे कर्मों में ही इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो एक दिन हमारे भाग्य का लिखा भी पलट देती है। इसलिए कहा गया है कि हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से यह प्रण लेना चाहिए कि जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, और जब भी किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए अपने अंदर दया भाव रखते हैं।
सेवा भाव रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें इस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।